हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपना इंटीग्यूमेटरी सिस्टम का पार्ट 2 बनाऊंगी और बाकी जो वायरसेस के भी वीडियोस जो आधे में मैंने छोड़ रखा है, जिसको मैंने कंप्लीट नहीं किया है, उसको भी मैं अगली वीडियोस में कवर करूंगी। तो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में तो मैंने इंटीग्यूमेटरी सिस्टम के जो भी बेसिक्स है, जो भी बेसिक टर्म्स है, ज़रूरी टर्म्स है जो कि इंटीग्यूमेंट्स को समझने के लिए ज़रूरी है, वो बताया था। तो अब इस वीडियो में मैं उस चैप्टर के डीप में जाऊंगी और इंटीग्यूमेंट्स के फाइलॉजेनी को पढ़ेंगे हम कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इंटीग्यूमेंट्स की फाइलॉजेनी क्या है। फाइलॉजेनी क्या होता है अब आप सोच रहे होगे। तो फाइलॉजेनी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, उसको फाइलॉजेनी बोलते हैं। और हम अब इंटीग्यूमेंट्स का फाइलॉजेनी पढ़ेंगे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के। तो पहले इस पार्ट में मैं सिर्फ फिशेस, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस को कवर करूँगी और आगे वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में मैं मैमल्स और अदर वर्टिब्रेट्स को भी कवर कर दूँगी। आगे जो पेंडिंग रह जाएगा इस चैप्टर के जो भी डिटेल्स होंगी उसको भी नेक्स्ट वीडियो में वाइंड अप कर दूँगी और एक 3 या 4 पार्ट में मैं इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगी और क्वेश्चन बैंक भी लाऊंगी जिसमें हम इस चैप्टर को समझने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी रिवीजन के लिए उसको कवर करेंगे। और जिन्होंने भी पहला पार्ट नहीं देखा है प्लीज़ उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि इंटीग्यूमेंट्स को समझने के लिए आगे जो डीप जो डिटेल्स है उसको समझने के लिए पहले आपको बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अभी आगे इस वीडियो में हम फाइलॉजेनी को पढ़ते हैं। तो बेसिक लेवल में अगर समझा जाए तो शुरू में मैं थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि फाइलॉजेनी में हम क्या क्या कवर करेंगे इस वीडियो के साथ, और उसके बाद मैं आपको नोट्स के साथ समझाऊंगी कि अलग अलग फाइलॉजेनी का क्या क्या डिटेल्स है और क्या क्या पॉइंट्स है जो रिमेंबर करना ज़रूरी है। बाकी मैं पूरा इन डेप्थ नहीं जाऊंगी, सिर्फ जो ज़रूरी पॉइंट्स है उसी को हाईलाइट करूंगी और उसी को पढ़ेंगे हम, ताकि एग्ज़ाम में हमें इजी हो। और ये जो प्रिमिटिव फिशेस है इनकी बॉडी जो है वो टफ होती है और इनके क्रेनियल रीजन में कवरिंग होता है डर्मल बोन्स का, और इनकी बॉडी में भी एक्सोस्केलेटन का कवरिंग होता है। तो ये जो फिशेस है, प्रिमिटिव फिशेस है, वो अभी के फिशेस के हिसाब से टफ होती थी और उनके बॉडी में मशरूम लाइक प्रोजेक्शंस होते थे और उनकी बॉडी टफ होती थी, जिनकी वजह से ही उनके जो स्केलेटन्स वगैरह है आज तक प्रिजर्व्ड है, बॉडी स्ट्रक्चर्स वगैरह। और इसी तरह आज की जो फिशेस हैं वो तो नॉर्मल बोनी फिशेस है जो दिख रहा है। इनके जो स्किन है उसमें स्केल्स होता है और सॉफ्ट होता है इनका स्किन, और म्यूकस होता है इनके स्किन में, इनका स्किन चिपचिपा होता है। तो यही डिफरेंस है पुराने टाइम के फिशेस में और अभी के फिशेस में। यही एवोल्यूशन हम पढ़ेंगे। और रही बात लिजर्ड और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की, तो जो एम्फीबियंस होते हैं वो उनकी स्किन तो एकदम अलग ही होती है, क्योंकि वो अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं और वो एक्वेटिक रीजन में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल रीजन में भी रहते हैं। तो दोनों रीजन में सर्वाइव करने के लिए उसकी बॉडी अडेप्टेड होती है, तो वैसे ही वो कहीं पे भी सर्वाइव कर जाती है। और रही बात रेप्टाइल्स या लिजर्ड्स की, जो कि रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल है, तो उनकी बॉडी में केराटिन प्रेजेंट होता है। उनकी बॉडी ऐसे अडेप्टेड होती है कि वो वाटर रिलीज़ करने की जगह वाटर रिटेन करे। तो ऐसे ही रेप्टाइल्स जो कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उसके स्किन में, और एम्फीबियंस जो कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैं, और जो फिशेस है जो कि सिर्फ एक्वेटिक है, तो उन सब में बहुत सारे डिफरेंसेस है जिनको आगे मैं स्लाइड्स में आपको डिटेल में समझाऊंगी। और उसका नोट्स आप ले लेना, जो स्लाइड्स आएंगे आगे उसके नोट्स आप ले लोगे तो आपको इजी होगा पढ़ने में और एग्ज़ाम के टाइम पे आपको रिविज़न करने पे। तो इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं स्लाइड्स दिखाऊंगी जिसमें डिटेल इन सभी क्रिएचर्स के बारे में जो छोटा छोटा जो ज़रूरी पॉइंट्स है वो हम पढ़ेंगे। तो फाइलॉजेनी में जैसा कि हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें फिशेस के एवोल्यूशन को पढ़ेंगे। तो फिशेस में 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, पहले तो एपिडर्मल सेल्स और दूसरा स्पेशलाइज्ड यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। तो एपिडर्मल सेल्स तो सारे ऑर्गेनिज्म के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, पर जो स्पेशलाइज्ड यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं वो जो फिशेस होती है उनके देखो बॉडी में एक चिपचिपा सा म्यूकस होता है,
वो म्यूकस के सेक्रेशन के लिए होता है यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, जो कि कुछ कुछ फिशेस में होता है, कुछ कुछ फिशेस में नहीं होता, तो वो डिपेंड करता है। अब हम फिशेस के जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे जाएंगे, उसकी फाइलॉजिनी पढ़ना है हमें, तो उसका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जाने के लिए फर्स्ट जो टाइप ऑफ फिशेस है वो है प्रिमिटिव फिशेस। प्रिमिटिव फिशेस दो टाइप्स के होते हैं, एक तो ऑस्ट्रैकोडर्म्स और दूसरा प्लैकोडर्म्स, जिसका इमेज सामने आ रहा है। ये हमने कभी देखा नहीं अपनी आंखों से, इससे मिलती जुलती चीज़ें हमने देखी होगी, पर सेम ऐसा तो आज के टाइम पे नहीं मिलता है। इनकी बॉडी पे देखो मशरूम जैसा होता है स्ट्रक्चर, जो मैंने पहले बताया। इनकी बॉडी टफ होती है, इनकी क्रेनियल रीजन में डर्मल बोन होता है, इनकी बॉडी में एक्सोस्केलेटन होते हैं। आप ये सारी कुछ कुछ पॉइंट्स अगर लिख दोगे ना एग्ज़ाम में, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस भी उतना टफ आता नहीं है और हम इजीली स्कोर कर सकते हैं इन सब छोटी छोटी पॉइंट्स को याद करके। हम पूरा बुक पढ़ने जाते हैं ना, तो हमें बहुत सारे टफ पॉइंट्स भी दिखते हैं, तो हम वो सब रिमेंबर करने के चक्कर में ना कुछ भी नहीं याद कर पाते। तो बेसिक चीज़ें जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, मैं बस वही बताऊँगी और शॉर्ट में इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। तो प्रिमिटिव फिशेस के साथ आगे बढ़ते हैं। वही सारी डिटेल्स है कि उसका एक्सोस्केलेटन होता है, मशरूम शेप ट्यूबिकल्स होता है। इसको आप एक शॉर्ट नोट्स की तरह नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ फिशेस होता है एग्नेथा। एग्नेथा में आता है हैग फिशेस और लैम्प्रेस, जो कि आजकल भी फाउंड होता है, मतलब यूजुअली दिखता नहीं है, पर हाँ अगर आप सी ओशन में जाओगे तो आपको ये फिशेस भी दिख जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे का होता है, इमेज में आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर कैसे का होता है। अब इसके डिटेल में जाएंगे, इसमें जो जो रिमेंबरिंग पॉइंट्स हैं मैं बस वो बताऊंगी। तो इसका देखो आप स्ट्रक्चर देख के समझ रहे होगे कि ये सॉफ्ट सा होता है, तो इसमें डर्मल बोन प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि पिछले वाले में डर्मल बोन्स प्रेजेंट था वैसे नहीं होता है। इसका जो स्किन सरफेस है वो स्मूथ होता है, उसमें स्केल्स नहीं होते। स्केल्स जैसे नॉर्मल जो हम बोनी फिशेस में देखते हैं कि स्केल्स होता है, वो इस एग्नेथा में नहीं होता, वो बहुत स्मूथ होता है। उनकी बॉडी में म्यूकस का एक थिक कॉर्ड होता है, जो कि इस इमेज में तो समझ नहीं आ रहा है, पर आप उसको छू के देखोगे ना तो उसमें म्यूकस का लेयर ज़रूर होगा, और स्लाइमी होता है, वो स्लाइमी जैसा होता है। और ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो। डक्स प्रेजेंट होता है, स्लाइम ग्लैंड्स होता है, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लो, और मैं जो बता रही हूँ उसको दिमाग में रखो, तो आपको ज़रूर एग्ज़ाम में इतने पॉइंट्स तो याद आ ही जाएंगे। फिर नेक्स्ट होता है कॉन्ड्रिक थाइस, जिसके एग्जांपल्स आप इमेजेस में देख सकते हो। शार्क होता है और भी सारे फिशेस होते हैं जो कि कॉन्ड्रिक थाइस के एग्जांपल में आते हैं। इनका जो बोन होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, सॉफ्ट होता है उनका बोन, पर देख के नहीं लगता, पर इनका बोन कार्टिलेजिनस होता है। और इनके जो बॉडी है उसमें प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि कार्टिलेजिनस फिशेस में कौन सा स्केल होता है, तो आपको डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कॉन्ड्रिक थाइस में कौन सा स्केल होता है, पूछेंगे कार्टिलेजिनस फिशेस में कौन सा स्केल होता है, तो वो होता है प्लेकॉइड स्केल्स। और इसका जो डर्मिस होता है, जो एपिडर्मिस होता है और डर्मिस होता है, जो फर्स्ट पार्ट में मैंने अच्छे से समझाया था, तो जो डर्मिस होता है उसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेंथ मिलता है और उनके मूवमेंट में हेल्प होता है। तो इनकी बॉडी से ही उनको स्विमिंग में स्ट्रेंथ मिलता है, उनकी बॉडी रिंकल नहीं करती क्योंकि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर इसमें आप स्ट्रक्चर्स वगैरह याद कर लो, और इतना डिटेल इसके लिए बहुत है। इसके बस एपिडर्मिस नॉर्मल होता है, डर्मिस होता है, इसमें कार्टिलेजिनस बोन्स होता है, और इसके जो बॉडी है उसमें प्लेकॉइड स्केल्स होता है, ठीक है, और डर्मल बोन इसमें एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोनी फिशेस। बोनी फिशेस जो आजकल हम लोग नॉर्मल फिशेस देखते हैं, जो हम खाते भी है शायद बहुत सारे लोग, तो उसको बोलते हैं, वो बोनी फिशेस में आते हैं, ठीक है। तो बोनी फिशेस का जो डर्मिस होता है, डर्मिस मतलब उसका जो एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होता है वो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक तो सुपरफिशियल लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर होता है उसमें, और उसके नीचे एक और लेयर होता है, उसमें डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो हमने पिछले वाले में कॉन्ड्रिक थाइस में देखा था सिर्फ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू था, इसमें जो है उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू भी होता है और फाइब्रस भी होता है। तो इसकी जो स्किन है ना वो इतनी टफ नहीं होती,
जैसा कि आपने शार्क वगैरह को देखा होगा, उसका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से स्किन एकदम जुड़ा हुआ है और टफ सा है। वैसा क्या बोनी फिशेस का नहीं होता, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है और उसमें उसके एपिडर्मिस में म्यूकस का ग्लैंड्स होता है और उसमें 2 टाइप्स के स्केल्स होते हैं, कॉस्मोइड स्केल्स और गैनोइड स्केल्स। बेसिकली ये क्वेश्चन आता है कि बोनी फिशेस में कौन से स्केल्स होते हैं और कॉन्ड्रिक थाइज में कौन से स्केल्स होते हैं। तो कॉन्ड्रिक थाइज में प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं और बोनी फिशेस में कॉस्मोइड और गैनोइड स्केल्स होते हैं। और नॉर्मल इसमें यही पढ़ना है इसके स्ट्रक्चर में कि एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होता है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, क्लब सेल्स होता है जो सेक्रीशन करता है और बेसल लेयर होता है और उसके जो डर्मिस है उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतना बोनी फिशेस के लिए आप याद कर लो तो इनफ होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फाइलॉजिनी ऑफ एम्फीबियंस। अब फिशेस का यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अब हम एम्फीबियंस में जाएंगे। एम्फीबियंस को समझना थोड़ा, मतलब समझना तो इजी है पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। समझना इजी है पर एम्फीबियंस कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो अपने जो उसका जो एपिडर्मिस होता है या उसका जो स्किन होता है वो उसी से ब्रीथ करता है। तो उसके स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत अलग अलग टर्म्स आपको दिखेंगे जो प्रेजेंट है, पर वो इजी है क्योंकि देखो फर्स्ट हमने पढ़ा फिशेस जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक में रहता था। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एम्फीबियंस जो कि एक्वेटिक में भी रहता है और टेरेस्ट्रियल रीजन्स में भी रहता है। तो उसकी बॉडी, उसकी स्किन वैसे अडेप्टेड है कि वो दोनों जगह सर्वाइव कर सके। तो उसका जो एपिडर्मिस होता है ना उसमें सेवरल लेयर्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वाला एपिडर्मिस उसमें सेवरल लेयर्स होते हैं और ये पहला ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि मैंने बोला था कि फिशेस में म्यूकस का लेयर होता है, केराटिन नहीं होता। ये पहला ऑर्गेनिज्म है, मतलब अगर लेवल वाइज देखा जाए तो ये पहला ऐसा लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें डेड लेयर ऑफ सेल्स भी प्रेजेंट है, डेड सेल्स प्रेजेंट है। ह्यूमन में भी डेड सेल्स प्रेजेंट होता है, वैसे ही डेड सेल्स जो है ये फ्रॉग्स में या एम्फीबियंस में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो डर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे वाला जो लेयर है, ये 2 लेयर्स में डिवाइडेड है। एक तो है लूज स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम जो कि लूज होता है, इसलिए इनकी बॉडी भी थोड़ी मतलब सॉफ्ट सी होती है। लूज स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम होता है और इनर जो है, इनर में उसका कॉम्पैक्ट स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम होता है, ठीक है। ये 2 टर्म्स आप याद कर लो कि उसके डर्मिस में 2 टाइप्स के लेयर होते हैं, एक लूज स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम और दूसरा कॉम्पैक्ट स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम, ठीक है। ये 2 चीज़ याद कर लो। और इनके भी म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। म्यूकस ग्लैंड्स क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि उनकी बॉडी भी देखो स्लाइमी टाइप म्यूकस चिपचिपी सी होती है, तो उसके लिए ही उस पर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है जो म्यूकस सिक्रीट करता है। और एक और ग्लैंड इन पे प्रेजेंट होता है, वो है पॉइजन ग्लैंड। पॉइजन ग्लैंड जो है वो पॉइजन सिक्रीट करता है। बहुत सारे सैलेमेंडर्स और फ्रॉग्स वगैरह में आपने देखा होगा, सुनो जहरीले होते हैं ये वो, तो वो पॉइजन ग्लैंड होता है जो उनके प्रोटेक्शन के लिए होता है, ताकि कोई उसे खाए ना या मतलब प्रेडेटर्स से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉइजन ग्लैंड होता है जो पॉइजन सिक्रीट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइलॉजिनी ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है। एम्फीबियंस में जैसे हमने देखा वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में दोनों में रहता है। फिशेस सिर्फ एक्वेटिक में रहता है तो वैसे अडेप्टेड है। तो लेकिन रेप्टाइल्स जो है वो ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल रीजन में ही रहता है, तो वो जो है म्यूकस सिक्रेट नहीं कर सकता, उसको वाटर रिटेन करना है, वाटर लूज़ नहीं करना है। इसलिए उसके बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत कम लेवल में प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियंस एंड फिशेस। और उनके जो बॉडी है उसमें केराटिन प्रेजेंट होता है। जैसे एम्फीबियंस में हमने पढ़ा था केराटिन नहीं, मतलब नहीं होता है, लेकिन डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और बोनी फिशेस में तो केराटिन प्रेजेंट होता ही नहीं है। लेकिन रेप्टाइल्स में देखा जाए तो केराटिन वाइडली प्रेजेंट होता है। और उसकी जो बॉडी है उसमें हॉर्नी स्केल्स होते हैं। हॉर्नी स्केल्स मतलब वो उठा सा होता है। आपने चिपकली का स्किन देखा होगा हल्का सा, वो जो कैमिलियन वगैरह होता है उसके जो बॉडी है उसमें देखो हॉर्न्स टाइप छोटे स्केल्स होते हैं। उनकी बॉडी में डर्मिस नहीं होता, तो उसको उनकी बॉडी को सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए हॉर्नी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और बस वाटर रिटेंशन नहीं होता है और स्किन ग्लैंड्स बहुत कम प्रेजेंट होते हैं।
और इतने सारे पॉइंट्स अगर आप याद कर लो और इसका डायग्राम देख लो तो उसमें जो केराटिन है उसका दो लेयर है, एक तो कॉम्पैक्ट केराटिन है, एक लूज केराटिन है। केराटिन एक प्रोटीन होता है और इसके बारे में डिटेल में मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट देखने के बाद सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट अब मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगी। नॉर्मल इसका जो लेयर है एपिडर्मल और डर्मल लेयर वगैरह जो रेप्टाइल्स का नॉर्मल होता है वो आप डायग्राम में देख सकते हो। इस ऐसे के डायग्राम जो स्किन का होता है उसको भी मैंने फर्स्ट पार्ट में अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम मैमल्स को और अदर ऑर्गेनिजम्स को कवर करेंगे जो रह रहे हैं वर्टिब्रेट्स में, और उसके बाद बर्ड्स वगैरह को कवर करेंगे, और उसके बाद के जो भी डिटेल्स हमारा छूट रहा है इस चैप्टर में जो भी इम्पॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे, और इस चैप्टर को 3 या 4 पार्ट में वाइंड अप कर देंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाएंगे जैसा कि मैंने पहले कहा। तो अब इस वीडियो को यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप इस जितने भी स्लाइड्स दिख रहे हैं इसमें उसका एक नोट्स नोट डाउन कर लो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।